हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे गुफा की कला। किसकी? गुफा की कला। कल के वीडियो में जो हम बनाए थे एग्जाम पॉइंटर छूटा था, 10-15 मिनट का रहा बनाए हैं, उसमें सिर्फ एग्जाम पॉइंटर ही है। उसमें जो ऊपर पढ़ाए थे मौर्य काल से संबंधित। तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है, गुफाओं की कला। तो गुफाओं की कला की बात हम करेंगे इसमें। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक। तो इस तरह से हम वीडियो को प्रॉपर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, ठीक। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम जोगीमारा की गुफा से, ठीक। तो कह रहा है कि जोगीमारा की गुफा से हम शुरू करते हैं। जोगीमारा की गुफाएं सरगुजा रियासत मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ में अमरनाथ नामक स्थान पर क्या है, स्थित है। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जोगीमारा गुफा कहाँ है, सरगुजा रियासत। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये मध्य प्रदेश में पहले था। पहले कहाँ था ये, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब बंटवारा हो गया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का, तो ये कहाँ इधर जो है कि जोगीमारा की गुफा ये किस में चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक। कौन से जिला में, सरगुजा के रियासत में चला गया। ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रण का प्रारंभ जोगीमारा से क्या माना जाता है। सबसे पहले जोगीमारा में ही भित्ति चित्र का क्या है, चित्रकला शुरू किया गया था, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं। जोगीमारा की गुफाएं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा गुफा के निकट सीता बोगरा सीता लांगड़ा नाम की गुफा जो क्या है, प्रेक्षाश्रय नाट्यशाला है। कह रहा है जोगीमारा गुफा के निकट सीता बोगरा या सीता लांगड़ा इसका नाम है। गुफा जो प्रेक्षा क्या गार या नाट्यशाला, पहले के समय में वैदिक काल या उस समय में जब ये चित्र का निर्माण गुफाओं का हुआ था, तो उस समय जो है वहाँ पर क्या होता था, नाटक होता था, ठीक है। तो इसीलिए उसे नाट्यशाला कहते थे, ठीक। आगे की तरफ पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि यह नाट्यशाला एशिया का प्रथम नाट्यशाला, ये नाट्यशाला एशिया का प्रथम नाट्यशाला है। कहाँ, एशिया का प्रथम नाट्यशाला माना जाता है। इस नाट्यशाला में भवभूतिकृत उत्तर रामचरित का नाटक मंचन होता था। किसका, उत्तर रामचरित का क्या है, नाटक मंचन होता था। जोगीमारा की गुफाएं मौर्य काल की बनी है। कब की बनी है, मौर्य काल की बनी है और इन पर सांची भरहुत का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक। जोगीमारा गुफा की लंबाई देखिए, लंबाई और ऊंचाई फीट में दिया है, लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई तो 10x6x6, ठीक। भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत जोगीमारा गुफा से होता है। कहाँ शुरू होता है, जोगीमारा की गुफा से शुरू होता है, ठीक। आगे तरफ देखते हैं। भारत की पहली खोजी गई गुफा जैन धर्म से संबंधित है। भारत की पहली खोजी गई गुफा जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार रामगढ़ की पहाड़ियों पर राम ने वनवास के कुछ समय व्यतीत किए थे, ऐसा माना जाता है। इसके विद्वानों के अनुसार रामगढ़ की पहाड़ियों पर आज भी प्रमुख स्थल देखे जा सकते हैं जो इस प्रकार के हैं, जैसे लक्ष्मण गुफा, कबीर चौरा, पंचमुरी गुफा, जो क्या है, पंचमुरी गुफा और वशिष्ठ गुफा, रावण द्वार। ये सब चीज़ें जो रामायण से संबंधित है, जो रामगढ़ की पहाड़ी पे अभी भी साथ उसके देखने को मिलते हैं, ठीक। जोगीमारा गुफा में सम्मुख चेहरों ला ऑफ फ्रंटालिटी का अंकन हुआ। किसका अंकन हुआ है, ला ऑफ फ्रंटालिटी का अंकन हुआ है। जोगीमारा की गुफा प्रकृति निर्मित गुफा है। क्या है, प्रकृति निर्मित। ध्यान दीजिएगा, जैसे अजंता और जोगीमारा में देखिए, जो अजंता के बाद जो जोगीमारा के बाद जितने भी भित्ति चित्रों का अंकन हुआ है सब कृत्रिम गुफा हुआ है। लेकिन ये जो गुफा है जोगीमारा का, ये क्या है, प्राकृतिक गुफा है, ठीक है। ये प्रकृति द्वारा बनाया था। चूँकि अन्य जो गुफा हम पढ़ेंगे जैसे बाघ बादामी और क्या है ये अजंता, ये सब क्या है, ये मानव निर्मित गुफा माना जाता है, ठीक। जोगीमारा की गुफा प्रकृति निर्मित गुफा है। जोगीमारा गुफा को प्राचीन काल में बोगरा या बंगला कहते थे। प्राचीन काल में बोगरा या बंगला कहते थे।
जोगीमारा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा, नीले रंग का प्रयोग जोगीमारा में नहीं हुआ था। उनको पता नहीं था इसके बारे में, क्योंकि जब नीले रंग का प्रयोग होना शुरू हुआ था वो तो क्या है, दूसरे देशों से आयात किया जाता था तब। बाकी रंगों का निर्माण वनस्पतियों से क्या कर दिया जाता था। जोगीमारा की गुफा का प्राचीन काल में वरुण देवता का मंदिर था। जोगीमारा की गुफा की जो प्राचीन काल में क्या है, वरुण देवता का मंदिर था। ठीक है, जो एक देवदासी नाम की आई, उस क्या है मंदिर की सेवा की, उसके बाद उसे क्या है एक ज्योति से प्रेम हो गया था, तो क्या उसके बाद यहाँ वहाँ से चली गई। उसके बाद यहाँ का संस्थापक दूसरा कोई हो गया, तो जाकर उसी मंदिर में रहने लगी जहाँ वरुण देवता रहते हैं। ठीक, ये इसकी लंबी चौड़ी कहानी है। चलिए छोड़िए कहानी, बातें भी हम इस पे करते हैं। मेन पॉइंट, जोगीमारा की गुफा 10वीं सदी में डंडोर नाम से था। क्या, डंडोर नाम से था, तथा रामायण काल में झारखंड के नाम से। जोगीमारा गुफा 10वीं शताब्दी में डंडोर नाम था और रामायण काल में झारखंड के नाम से जानी जाती है। समय के अनुसार इसका नाम बदलता रहता था। डॉक्टर ब्लॉक ने जोगीमारा का समय क्या है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व माना, अर्थात मौर्य काल का समय माना था। विसेंट स्मिथ गुफाओं को प्रथम सदी ईस्वी के पहले के क्या मानते थे, और जॉन मार्शल ने इन गुफाओं का चित्र 100 ईसा पूर्व के मानते हैं। क्या बताते हैं, 1000 ईसा पूर्व। क्या मानते हैं, 1000 ईसा पूर्व को मानते हैं। कौन, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ध्यान दीजिएगा, गुफाओं का चित्रों का समय 1000 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। जोगीमारा गुफा के विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कह रहा है जोगीमारा गुफा के विषयों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर ब्लॉक ने इन पर यूनानी क्या प्रभाव बताया, और डॉक्टर हीरालाल ने इन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बताया, और असित कुमार हालदार ने रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाले देवदासियों का प्रभाव बना क्या है मानते हैं, और राय दास इन पर क्या है जैन धर्म को प्रभाव मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों अलग अलग मत इसमें मानते हैं। इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, कौन कौन क्या कहता है। देखिए आपसे एक बार, जोगीमारा गुफा के विषय के संबंधित में ब्लॉक, डॉक्टर ब्लॉक बोलते हैं यूनानी प्रभाव, डॉक्टर हीरालाल बोलते हैं बौद्ध प्रभाव, और असित कुमार हालदार बोलते हैं देवदासियों का प्रभाव, और राय कृष्णदास बोलते हैं जैन धर्म का प्रभाव। ठीक, इस चीज़ों को बढ़िया से देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन है इसमें, सब मस्ट लाइनों को इसमें रखा गया है जो परीक्षा से के लिए सदउपयोगी माना जाएगा। प्रतिलिपियां देखते हैं। सन 1914 में असित कुमार हालदार व लक्ष्मेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा का अध्ययन किया। ठीक, और अपना विवरण 7 खंडों में प्रस्तुत किया, और ये प्रतिलिपियां भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली में है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी है प्रतिलिपियां। जोगीमारा गुफा के चित्र किस पे बने हैं, छत पे बने हैं। किस पे, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बने हैं। क्या पूछता, हमेशा पूछता है कि जोगीमारा गुफा किस का चित्रण किस पर बना हुआ है, तो आपको बताना है सफ़ेद पृष्ठभूमि पर और लाल रंग से बनाया गया है। वाय रेखांकन काले रंग से की गई है। क्या कह रहा है, वाय रेखांकन काले रंग से की गई है, और बॉर्डर और हंसियाँ पीले रंग से की गई। बॉर्डर और हंसियों को क्या है, पीले रंग से किया गया। इस तरह से जो बॉर्डर हंसियाँ हैं। शुतनुका और देवी क्या है, देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण जोगीमारा में हुआ। शुतनुका और देवी दिन ठीक का प्रेम प्रसंग चित्र जोगीमारा के जो जोगीमारा के चित्रण में बनाया गया था। शुतनुका थी, वो प्रेम को अपने जो है व्यक्त करने के लिए वो उसी प्रेम को के अनुसार ही उस दीवार पर जो है 7 पैनल में चित्र को बनाया था, जो अभी भी क्या है सुरक्षित है। जोगीमारा गुफा में आंखें क्या है, सफ़ेद रंग वाला क्या है, बाल काले रंग से बनाए गए हैं। ठीक, अब वहाँ पर प्रमुख जो प्राप्त चित्र कौन कौन से है, जो 7 क्या है ये दृश्य 2 खंड में विभाजित किया गया है, जो 8 चित्र को बताते हैं। देखिए कौन कौन सा है खंड में, हम देखते हैं। प्रथम खंड कमल युक्त सरोवर। कैसा है, ऐसे सरोवर है और उसमें कमल ऐसे खुला हुआ है। ठीक, इधर से इधर इधर पूरा पूरा जो है कमल से भरा हुआ है। द्वितीय खंड में व्यक्तियों का वार्तालाप हो रहा है। किसका, कुछ व्यक्ति लोग बैठकर क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तृतीय खंड में लाल रंग की लीली पुष्प के ऊपर नृत्य प्रेमी युगल है। जैसे मान ली लाल पुष्प है, इस पे 2 प्रेमी युगल खड़े होकर डांस कर रहे हैं। चतुर्थ खंड में अनुपात रहित मनुष्य जिसके शोर पर क्या चोच है। चोच क्या दर्शाता है, गरुड़ को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, इस तरह से चोच था जो गरुड़ को दर्शाता है। ठीक, चोच रहित मानव को।
कुछ लोग उसको कॉमेडियन मानते थे, जो कॉमेडी के रूप में वहाँ पे करता था, लेकिन उसका सही चीज़ है कि वो गरुड़ देवता जो हैं उनका चोच जो है उसे लिया गया है। पंचम खंड की एक नृत्यांगना जो गायिका और नृत्यकों के झुंड में बैठी हुई हैं, ठीक। जैसे गायिका है यहाँ बैठी हुई है, उसके चारों तरफ क्या झुंड लगा हुआ है। खंड छठवां प्राचीन ढंग से क्या है, रथ चैत्य, क्या है, रथ चैत्य है। और सातवां खंड यूनानी रथ के समान भवनों का अंकन किया गया है। इस तरह से उसके सातों जो है चित्र इस तरह से अनुपात में बनाए गए हैं, ठीक। अब उसके बाद जोगीमारा के बाद हम चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म, अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। देखिए अजंता की गुफा क्या है, ये प्राकृतिक है कि निर्मित गुफा है, क्या है ये मानव निर्मित गुफा है, ठीक। संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु लिम्बनी या नेपाल में कहिए। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। वंश शाक्य वंश के थे। बचपन का नाम सिद्धांत था, ठीक। पिताजी का नाम सुद्योधन था। माताजी का नाम महामाया था। इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी की थी। और इनका विवाह जो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। और इनके पुत्र थे क्या, राहुल। और इनके गुरु का नाम क्या है, अलाम कलाम, ठीक है, अलार कलाम, एकदम याद कर लीजिएगा। गुरु का नाम पूछता है तो अलार कलाम कौन है, अलार कलाम इनके गुरु थे गौतम बुद्ध जी के, ठीक। इनके गुरु अलार कलाम थे। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चल के क्या वन में चले गए। पूछता है किस वर्ष की उम्र में या किस वर्ष के अवस्था में बुद्ध जी घर को त्यागे थे, तो 29 वर्ष की उम्र में ही बुद्ध जी क्या घर को त्याग देकर वन में निकल दिए थे, क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक। आगे देखते हैं। 7 वर्ष बाद बैसाखी पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी फाल्गुन पुनपुन के किनारे बोध गया बिहार के उर्वेला, ठीक, में ज्ञान प्राप्ति की। अब ध्यान से सुनिएगा। 7 वर्ष बाद जब वहाँ से निकले हो, ठीक, तो 7 वर्ष के बाद बैसाखी जो गर्मी में पड़ता है पूर्णिमा की रात, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसका फाल्गुन और पुनपुन तीन नाम से जानिए, निरंजना या फाल्गुन या पुनपुन कोई दे देगा तो ही माना जाएगा, कि किनारे बोध गया जो है बिहार का जिला है इस समय, वहाँ पे क्या है, उर्वेला में ज्ञान की इन्होंने प्राप्ति की थी, ठीक। इसलिए उसका नाम बोध गया पड़ा था। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत मस्त लाइन चल रहा है इस समय। कह रहा है, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में वाराणसी के समीप सारनाथ ऋषिपत्तम के मृग दाव नामक स्थान पर 5 ब्राह्मणों को दिया था। ज्ञान तो प्राप्त किए बिहार में बोधगया में, और ज्ञान को जो बंटवा मतलब प्रथम उपदेश मतलब उसको बांटना शुरू किए थे वे सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो है ऋषिपत्तम के मृगदाव नामक स्थान पर 5 ब्राह्मणों को उन्होंने क्या दिया था, ज्ञान को दिया था। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का उपदेश था, नोट कर लीजिए, चरत भिक्षते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। क्या था, चरत भिक्षते बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था, ठीक। आगे की तरफ देखते हैं। देखिए इनके जो है एक घटनाक्रम इसको देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड, चलिए शुरू करते हैं। पहले चीज को देख लेते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन या प्रथम उद्देश्य। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है प्रथम उद्देश्य। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, क्या, मृत्यु। जब शरीर छोड़े थे तो उनको क्या कहा जाता है, क्या है, महापरिनिर्वाण। इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ये आपका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में, कहाँ, कुशीनगर जिला में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक। बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाओं का प्रत्येक थोड़ा देख लेते हैं, जो मस्ट इम्पॉर्टेंट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देख लीजिए ध्यान से, चीज़ों को याद कर लीजिए। जन्म किस घटना है कि जन्म और प्रतीक चिन्ह, तो जन्म इनका हुआ था
तो किस क्या प्रतीक था? कमल और साड़। गृह त्याग, इसको क्या है? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, जब घर को छोड़े थे, इसको क्या है? घोड़े का प्रतीक माना जाता है। निर्वाण, ठीक, जब निर्वाण किए थे तो क्या उसका होता है? पद चिन्ह। जब ज्ञान प्राप्ति किए थे संबोधि, तो इसका होता है पीपल वृक्ष, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? चक्र से मानते हैं। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है स्तूप, जहाँ जहाँ मतलब मरे थे वहाँ पर स्तूप है, और इसके बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ स्तूप बनाए गए, इनके अवशेष को रखा गया। जैसे देखिए, स्तूप जो बनवाए जाते थे तो गौतम बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे। कहीं पर इनके बॉडी को रखा गया, कहीं पर इनके जूते को रखा गया, कहीं पर इनके कपड़े को रखा गया है। जो अंडनुमा नहीं बनाया जाता था स्तूप, तो उसमें जो सबसे ऊपर हर्मिका होती थी, उसी में क्या है? रखा जाता था इनके अवशेष को। ठीक है, आगे तरफ देखते हैं। अब यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखिए बौद्ध संगतियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बौद्ध संगतिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्या क्या चीज़ें हैं। संगीतियाँ कब कब हुई थी? प्रथम संगीतियाँ 483 ईसा पूर्व में अजात शस्त्र महाकश्यप की अध्यक्षता में, और स्थान था क्या है? राजगिरी सप्तपर्णी गुफा। दूसरी संगतियाँ इनकी हुई थी 383 ईसा पूर्व में, क्या है? काला शोक शासक था उसमें, और अध्यक्ष कौन थे? साबकमीर थे। साबकमीर, और कहाँ थे? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक, वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगत 251 ईसा पूर्व में, ठीक, अशोक के समय में मुगली पुत्तम, क्या दिया है? मुगली पुत्तिसम में, कहाँ? पाटलिपुत्र, क्या स्थान है? पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। फिर आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगत इनकी होती है प्रथम सदी ईसा में, कनिष्क के समय में, क्या है? वसुमित्र, और क्या है? और इसकी जो अध्यक्षा थी वसुमित्र, और स्थान था कुंडलवन कश्मीर। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चतुर्थ बुद्ध को याद करिएगा। चतुर्थ बौद्ध धर्म इसी संगत में जो है हीनयान और महायान दो वर्गों में क्या हुआ था? बट गया था। हीनयान में मूर्ति पूजा के स्थान पर प्रतीक चिन्हों की पूजा होती थी। हीनयान में किसकी पूजा होती थी? प्रतीक चिन्हों की पूजा होती थी। ठीक, महायान में मूर्ति निर्माण और मूर्ति पूजा होती थी। महायान में मूर्ति निर्माण और मूर्ति पूजा होती थी। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक बुद्ध पर आधारित है, और इसकी रचना एडविन अर्नाल्ड ने की थी। कौन की थी? एडविन अर्नाल्ड ने की थी। आगे की तरफ हम देखते हैं। ठीक, चलिए, तिब्बती इतिहासकार लामा राम, ठीक है, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने अपनी पुस्तक भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास में बौद्ध चित्रकला के 3 शैलियों में बांटा। क्या? बौद्ध चित्रकला को कितने शैलियों में? 3 शैलियों में बांटा था। कौन कौन शैली है देखिए आगे की तरफ। देव शैली, ठीक, और नागर शैली। तो देव शैली के बारे में पहले पढ़ते हैं। मध्य देशी शैली भी मगध इसका प्रमुख केंद्र था, और आचार्य बिम्बसार को देव शैली का संस्थापक आचार्य माना जाता था। नाग शैली, नाग शैली क्या था देखिए आगे तरफ बताते हैं। पूर्वी भारतीय शैली बंगाल इसका प्रमुख केंद्र था। धीमान, क्या है? धीमान, और धीमान के पुत्र वित्तपाल को नाग शैली का संस्थापक आचार्य माना जाता है। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। यश शैली, यश शैली पश्चिमी भारतीय शैली थी। मारवाड़ इसका प्रमुख केंद्र था। कौन? मारवाड़ इसका प्रमुख केंद्र था। क्या? श्रृंगधर नामक कलाकार को यश शैली का संस्थापक आचार्य माना जाता है। अजंता की गुफा देव शैली से संबंधित है। किससे है? देव शैली। एकदम इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, पूछेगा अजंता की शैली किससे संबंधित है? तो देव शैली से संबंधित है। अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या था? बौद्ध था। क्या था? बौद्ध धर्म था। ठीक, चलिए देखते हैं आगे की तरफ। अजंता की गुफाएं
अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता की गुफा बागोरा नदी तट पर स्थित है। कहाँ पे? बागोरा नदी तट पर स्थित है। अजंता की गुफाएं सतपुड़ा की पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। कौन सी पहाड़ी को? सतपुड़ा की पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। ये क्या मानव निर्मित गुफा है। अजंता गुफा को सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में कौन देखा था? ह्वेन-त्सांग ने देखा था। कौन देखा? ह्वेन-त्सांग ने देखा था। अजंता गुफा की खोज जॉन स्मिथ 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में की थी। अजंता गुफा की खोज 19वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? अजंता गुफा की खोज 19वीं सदी में हुई थी। 19वीं सदी में हुई थी। अजंता गुफा तक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जलगांव है। कहाँ है? अगर अजंता आपको जाना है तो सबसे निकट रेलवे स्टेशन आपको जलगांव जाना होगा। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। जलगांव से अजंता की दूरी 59 किलोमीटर है। जैसे स्टेशन है वहाँ से 59 किलोमीटर पे जाएंगे तो अजंता की कैप्स आपको देखने को मिलेगी। औरंगाबाद से अजंता की दूरी 102 किलोमीटर है। क्या है? 102 किलोमीटर है। अजंता और एलोरा के बीच की दूरी 100 किलोमीटर या 62 मील है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं। पहले 29 गुफा थी, बाद में चलकर गुफा एक बनी जो 14 और 15 के बीच की गुफा थी, जिसको हम क्या है 15 ए नाम से गुफा के जानते हैं। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं। अजीठा ग्राम के नाम पर अजंता गुफा का अजंता नाम पड़ा था। किसके? अजीठा। अजीठा नामक अजीठा ग्राम के नाम पर अजंता गुफा का अजंता नाम पड़ा होगा, ऐसा कहा जाता है। अजंता गुफा के भित्ति चित्र के पहले जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्र हुआ था। कह रहा अजंता गुफा के भित्ति चित्र के पहले जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्र का अंकन हुआ था। पहले जोगीमारा में हुआ था, उसके बाद अजंता में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाएं घोड़े के नाल के आकार में, इस तरह से घोड़े की नाल के आकार में बनी हुई है। सतपुड़ा की पहाड़ी क्या है? अर्धचंद्राकार आकार में। सतपुड़ा की जो पहाड़ी है इसी तरह है और इसी बीच में नदियाँ बहती हैं और इसी के किनारे किनारे इस तरह से गुफाओं का निर्माण हुआ है। अजंता की गुफाओं हर श्रृंगार वृक्षों से क्या है? आच्छादित है। वहाँ पे इतना सारा वृक्ष है ऐसे कि उसको पूरी तरह से ढक लिया है, पूरी तरह से ढक लिया है और दिखाई नहीं देता था। तो यही ना, इसीलिए क्या कोई व्यक्ति जो इसको देख नहीं पाता था, पूरे एकदम जंगलों में पूरे अच्छे से ढका हुआ था। एकदम जो वृक्ष का नाम था श्रृंगार, जो हरि श्रृंगार वृक्ष था, उसी वृक्ष से पूरी तरह से ढक गया था। आगे देखते हैं। अजंता की गुफा द्वितीय सदी ईसा पूर्व, क्या कह रहा है? द्वितीय सदी यानी दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं सदी के मध्य बनकर तैयार हुई थी। तो इसका जो पूरा अगर समय देखा जाए तो लगभग क्या है 750, ठीक है, या 850 वर्ष का समय इसमें लगा था। इतना समय वहाँ पे लगा, 850 वर्षों का। अजंता गुफा लगभग 1100 वर्षों में अंतर है। लेकिन जैसे वहाँ पे दिया हुआ है, कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में क्या 1100 वर्षों का दिया है। ठीक है, तो ये भ्रमित है, लेकिन जो भी हो उस विकल्प में जैसा रहेगा उसी हिसाब से करिएगा। अजंता गुफा लगभग 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी, कहीं कहीं 850 वर्ष भी देता है। अजंता गुफा अगर 11.5 वर्ष दे रहा है तो अजंता और एलोरा को जोड़ कर भी अगर देखेंगे कहीं कहीं दिया है अजंता और एलोरा की समय मतलब कितने दिन में तैयार हुई थी, दोनों को जोड़ कर 1100 वर्ष की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो भी दिया है, ध्यान दीजिए, विकल्प के अनुसार चयन करिएगा। अजंता गुफा की गणना पूर्व से पश्चिम की ओर की जाती है। किस तरफ? पूर्व से पश्चिम की ओर। ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि अजंता की अगर गुफा की गणना करनी है तो कहाँ से कहाँ हुई? पूर्व से पश्चिम की तरफ। किससे? पूर्व से पश्चिम की तरफ की जाती है। अजंता की गुफा 600 गज में फैला, कितने में? 600 गज में फैला हुआ है। अजंता गुफा में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का अंकन, किसका? काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का अंकन हुआ है। अजंता गुफा चित्रों के चित्रकार क्या है? किससे संबंधित है? बौद्ध भिक्षु से संबंधित है। जो अजंता के चित्रकारी हैं बौद्ध भिक्षु से संबंधित है। ठीक, आगे देखते हैं। अजंता गुफा में वर्तमान समय में 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं। कौन कौन से? 9, 10, 16, 17 और 1, 2, टोटल 6 गुफा में चित्र मिले हुए हैं। अजंता में सबसे प्राचीन चित्रित क्या है? 10वीं गुफा है, सबसे प्राचीन चित्रित है, मतलब सबसे प्राचीन चित्र किसमें है?
10वीं संख्या में, 10वीं संख्या की गुफा में है। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा 13वीं में, क्या है सबसे प्राचीन गुफा अगर पूछता है तो 13वीं में क्या है, सबसे प्राचीन गुफा 13वीं है। अजंता में सबसे बड़ा अलंकृत प्रवेश द्वार 10वीं, सबसे बड़ा अलंकृत कह रहा है, सबसे अलंकृत प्रवेश द्वार, सुंदर प्रवेश द्वार पर सुंदर सुंदर अलंकार किया गया है, तो गुफा नंबर 10 में किया गया है। ठीक, अजंता में 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्या हीनयान गुफा से, हीनयान गुफा है, शेष सभी गुफाएं महायान से संबंधित है। ये जो है 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये किससे संबंधित है, हीनयान से संबंधित है, जो क्या है उनके प्रतीक को मानते हैं, क्या है उनके प्रतीक को मानकर करते थे, और महायान वाले इनको क्या है मूर्ति के रूप में इनकी पूजा करते थे। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। अजंता में 9, 10, 19, 26, 30 ये जो 5 गुफा हैं ये चैत्य गुफा कही जाती हैं, बाकी शेष क्या है विहार है। तो चैत्य का मतलब ये होता था कि ये इसमें लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे बुद्ध के लोग, और बाकी जो गुफा में लोग क्या करते थे, आराम करते थे। सबसे बड़ी चैत्य गुफा 29 है। ठीक है, जो इसमें बनाया हुआ है कह रहा सबसे बड़ी चैत्य गुफा 29 है, तथा सबसे बड़ी बिहार गुफा 4थी है। बिहार गुफा की बात कर रहा है, और सबसे बड़ी चैत्य गुफा की बात कर रहा है, 29 है। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। अजंता में सर्वाधिक चित्र 17वीं गुफा में, सबसे ज़्यादा चित्र किसमें मिला है, अजंता के 17वीं गुफा में मिला है, इसीलिए इसे चित्रशाला या रास चक्र भी कहा जाता है, राशि चक्र भी कहा जाता है। गुफा नंबर 17 को क्या कहा जाता है, चित्रशाला या रास चक्र भी कहा जाता है। ठीक, आगे तरफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से क्लियर करते हम लोग चलेंगे। बहुत सारा इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट है जो क्या है इंपॉर्टेंट तथ्य है। क्या है वाचस्पति गैरोला ने अजंता गुफा के चित्रों को 3 भागों में बांटा, कितने भागों में, 3, कौन कौन से, अलंकारिक, रूप वैदिक। ठीक, तो अलंकारिक में क्या क्या था, इसमें गंधर्व, अप्सरा, जानवर, फूल, लताएं, पक्षी। अलंकारिक मतलब ये होता है कि उसमें कुछ डिजाइन बना दे, जैसे मान लीजिए ये क्या है प्रवेश द्वार है, तो इसमें क्या इस तरह से डिजाइन दिया जाता था। ठीक है, द्वार पे तो उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी द्वार पे, जैसे मान लीजिए अप्सराएं बना दी जाती थी, कोई जानवर बना दिए जाते थे, पुष्प बना दिए जाते थे, लताएं इस तरह से बना दिए जाती थी, और पक्षियों का निर्माण कर दिया जाता था। ये एक अलंकारिक रूप हो गया। ठीक, दूसरा कह रहा है कि रूप वैदिक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रूप के साथ बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक के विविध पहलुओं का जीवन अलौकिक घटना इसमें होती है। रूप वैदिक काल में इनके जीवन से संबंधित, जीवन से मृत्यु तक की जो भी घटनाएं होती हैं रूप वैदिक में की जाती हैं। ठीक, उसके बाद एक है वर्णनात्मक, तीसरा वाला देखते हैं। इसमें जातक कथाओं का वर्णन मिलता है, किसमें, जातक कथाओं का वर्णन मिलता है, जो 547 जातक कथा हैं उनका वर्णन यहाँ पे मिलता है। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। जातक कथाएं की भाषा क्या थी, पाली थी। जातक कथाओं की भाषा क्या थी, पाली थी। पूर्व बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। कह रहा है बुद्ध के क्या है पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है, जातक कथा, क्या क्या है, जातक कथा कहा जाता था। सन 1822 ईस्वी में विलियम क्या एरिक्सन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में अजंता का विवरण दिया था, किसमें, इसमें दिया था, बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में। ठीक, सन 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने अजंता पर अपना विवरण दिया था, किस पे, अजंता पर अपना विवरण दिया था। सन 1828 ईस्वी में राल्फ और ग्रेसले ने अजंता का दौरा किया, और सन 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता पर अध्ययन किया। जेम्स फर्ग्यूसन ने अपना शोध रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ क्या ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में क्या पढ़कर इसको सुनाया था। तो ये सब फैक्ट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी जो है इसके फैक्ट जो होते हैं, सन जो होते हैं पूछ लिए जाते हैं। हाँ, जो सने ही हमसे क्या मिस्टेक होते हैं हम लोगों से। सर जनरल सर जे अलेक्जेंडर अजंता को क्या देखने सन 1854 ईस्वी में स्वयं इंडिया आए, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को अपना विवरण भेजे, खुद आए थे क्या है भारत इसको देखने के लिए, किसको,
अजंता के कैप्स यानी गुफा को। 1875 से 1876 ईस्वी के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ग्रिफिथ महोदय अजंता की प्रतिलिपियों को क्या तैयार की। प्रतिलिपि वही होता है कॉपी, इसकी फिर से दोबारा बनाएं, जिन्हें दो जिल्दों में दो पेंटिंग आप बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता, ठीक, खानदेश इंडिया शीर्षक से 1896 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था इसको, पत्रिका को। सन 1874 ईस्वी में जेम्स वर्गीस का रॉक टेम्पल ऑफ अजंता लेख प्रकाशित हुआ था, ठीक। हैदराबाद पुरातत्व विभाग के निर्देशन गुलाम यजदानी ने भी अजंता के चित्रों की प्रकृतियाँ जो है तैयार की थी, जो प्रतिलिपि होती हैं उसको तैयार की थी, जिसे निजाम सरकार के पुरातत्व विभाग ने 4 भागों में सन 1930, 33, 1946, 1955 में इसको क्या किया था, प्रकाशित किया था या प्रकाशित करवाया था। सन 1954 ईस्वी में यूनेस्को ने न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स नाम से प्रकाशित किया। अजंता की गुफाएं चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम है। किसका है, इसमें चित्र भी पाएंगे आप, मूर्ति भी पाएंगे और वास्तुकला मतलब भवन निर्माण से संबंधित पाएंगे। तीनों का क्या है, संगम है। अजंता को विश्व धरोहर की सूची में 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने शामिल किया था। यूनेस्को जो विश्व संगठन है चित्रकला मतलब कला से संबंधित अन्य चीज़ों को जो मतलब इसमें रखा जाता है विरासत के रूप में, तो 1983 ईस्वी में यूनेस्को ने इसको भी रखा था, विरासत में शामिल किया था, ठीक है। अजंता म्यूरल नामक पुस्तक अजीत घोष पुस्तक, ये एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लाइन है, जो अजंता म्यूरल नामक पुस्तक है, कौन है उसके लेखक, अजीत घोष हैं। अजंता में 20 रेखा शैलियाँ, कितनी, 20 रेखा शैलियाँ अजंता में पाई जाती है। कई बार पूछा है अजंता में कितनी रेखा शैलियाँ हैं, तो 20 रेखा शैलियाँ पाई जाती हैं। अजंता में भित्ति चित्रण विधान टेम्परा, फ्रेस्को, सेको और मिश्रित भी तीनों विध का अंकन है। देखिए टेम्परा, फ्रेस्को मतलब सूको पद्धति और गीलो, मतलब इसमें जो क्या है फ्रेस्को में 2 पद्धति होती थी, एक गीलो पद्धति और एक सोको पद्धति, मतलब एक सूखी पद्धति और गीली पद्धति ऐसे समझिए, और एक मिश्रित पद्धति मतलब तीनों का मिश्रण किया जाता था, टेम्परा भी रहता था, गीला भी रहता था और सूखा, तीनों का माध्यम से अजंता के चित्र को निर्माण किया गया है, ठीक। आगे देखते हैं, चीनी बौद्ध यात्री यूनान च्वांग ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता को क्या किया, प्रशंसा की। कौन, ये जो ट्रेवल्स किए थे, यात्रा किए थे, वो थे कौन, युआन च्वांग। कौन, युआन च्वांग, ये चीन के बौद्ध थे। बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा चीन ही में माना जाता है, पला बड़ा चीन ही में था ये ज़्यादातर, अभी भी चीन वाले लोग जो बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी माने जाते हैं। तो सघन सह्याद्री पर्वतमाला की एक शाखा वो क्या है, उन ध्यानद्री की पहाड़ियों की लगभग 250 फीट ऊंची अर्धवृत्ताकार चट्टानों को खोदकर अजंता गुफा का निर्माण किया गया था। किस गुफा की, अजंता गुफा के निर्माण की गई थी। सन 1844 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड के सरकार एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1947 ईस्वी में अजंता की अनुकृति बनाने हेतु इंडिया भेजा था। किसको, रॉबर्ट गिल को 1947 ईस्वी में भारत भेजा था उसकी अनुकृतियों को बनाने के लिए। रॉबर्ट गिल की 30 अनुकृतियाँ लंदन भेजी गई थी। रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई 30 अनुकृतियाँ लंदन भेजी गई थी, ठीक। तो चीज़ों को समझते चलिएगा, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं हम, ये अजंता का बहुत ही फेमस जो है इसमें चित्रकला के रूप में, मूर्तिकला के रूप में और स्थापत्य कला के रूप में। और ये जो गुफा है क्या है, हमारे भारत का गौरव क्या है, गौरवमान को बढ़ाता है और हमारे चित्रकला और जो मूर्तिकला और स्थापत्य कला तीनों को एक शीर्ष में बांध कर रखा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं 10वीं गुफा के बारे में। 10वीं गुफा को क्या कहते हैं, चैत्य के नाम से जानते हैं। जातकों में छछन जातक, साम जातक चित्रित किया गया। चित्र के बारे में पूछ रहा है, कौन कहाँ चित्र पाया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। राज की शोभा यात्रा, बौद्ध धर्म की उपासना है तो राजा का जुलूस, ये सब क्या है, चित्र वहाँ पे बनाए गए थे क्या, गुफाओं में, इसकी बातें कर रहा है, ठीक। अब देखिए इस तरह से जो 10 नंबर गुफा में चित्र है अजंता गुफा में, बोधि वृक्ष की उपासना हेतु राजा तथा उनका दल, ठीक है, राजा है और उनके क्या है, ये सब लोग उनके दल हैं, ठीक, उनके क्या है, दल है। आगे तरफ देखते हैं 9वीं गुफा, ये भी चैत्य है।
नवी गुफा को चैत्य गुफा कहा जाता है। चैत्य मतलब हम देखिए बार बार आपको रिवाइज कराना चाहेंगे कि ये पूजा से संबंधित है। जहाँ पे लोग पूजा करते थे वो चैत्य होती थी, और जहाँ पे चित्र को बना जहाँ पे रहते थे उसको क्या कहते थे, उसको जो जहाँ पे रहते थे उसको देखिए नाम नहीं आ रहा है, आवास भी कहा जाता था उसको। चलिए अभी अभी आएगा, दिमाग से नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। स्तूप पूजा, तीन छतरियां, नाग पुरुष, पशुओं को खदेड़ते चरगाहें, आसीन नारी और बैठी हुई स्त्री नवी गुफा का सबसे प्राचीन चित्र है। ठीक है, कौन कौन चित्र है? स्तूप पूजा, तीन छतरियां, नाग पुरुष और पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे और आसीन पर बैठी हुई स्त्री, ये नवी गुफा का सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जो लंदन क्रिस्टियन पैलेस में प्रदर्शनी हुई 1866 ईस्वी के अग्निकांड में क्या है, जला गया। एक सेकंड, थोड़ा सा देखते हैं कुछ चीज़ें। चलिए ठीक है, सही है। अभी इसके बारे में और भी पढ़ा जाएगा, इसमें कुछ पॉइंट है बचा हुआ है। जो लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित हुई 1866 ईस्वी में, वो अग्निकांड मतलब अग्नि की वजह से क्या चित्र जल के नष्ट हो गए। कुछ ही चित्र वहाँ पे शेष बचे, बाकी सब जल गए। फिर 1911 ईस्वी में लेडी हंगरीद्रम, कुमारी लार्चर और कुमारी ल्यूक और नंदलाल बोस, अच्युत कुमार हलदार, वेंकटप्पा और एन.एस. गुप्ता ने अजंता के चित्रों को अनुकृतियाँ बनाई, जो 1915 ईस्वी में प्रदर्शित हुई, क्या है, प्रकाशित हुई फिर से दोबारा। फिर उसके बाद इंडिया सोसाइटी की सहायता से लेडी हनिंगरम की एक पुस्तक अजंता फ्रेस्को प्रकाशित हुई, जो 16वीं गुफा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा हरिसेन का मंत्री वराहदेव ने इसे खोदने और चित्रण करने की आज्ञा दी थी। ठीक है, जो गुफा नंबर 16 गुफा में शिलालेख से ज्ञात होता है, जो 16वीं गुफा में एक शिलालेख मिला था, उससे ये ज्ञात होता है कि राजा हरिसेन का मंत्री वराहदेव ने इसे खोदने का और चित्रण करने का क्या आज्ञा दिया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, गुफा 16वीं गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, 16वीं गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित, इस तरह से गुफाओं का निर्माण हुआ है, तो 16वीं यहीं पड़ती है। ठीक, आगे देखते हैं। 16वीं गुफा सबसे प्राचीन चित्र मरणासन राजकुमारी का है। किसका है? मरणासन राजकुमारी का है। मरणासन राजकुमारी चित्र के लिए ग्रिफिथ महोदय ने लिखा है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता था और वेनिस का चित्रकार इससे अच्छा रंग लगा सकता था, किंतु दोनों इससे अधिक सुंदर भाव अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि उसको मरणासन राजकुमारी को अजंता में इस तरह से बनाया गया है कि जो भाव दे रहा है वो भाव इन लोगों के अंदर नहीं था, जो बड़े बड़े फ्लोरेंस के चित्रकार थे, जो इस भाव को नहीं व्यक्त करा, बनाने के लिए बना दिए लेकिन भाव को नहीं व्यक्त कर पाए थे। ठीक है, इसलिए भारतीय जो कला है भावात्मक कला होता है, और विदेशी कला क्या होता है, यथार्थवादी कला होता है। जो सत्य में जो दिखता है वही बनाते हैं लोग, और हमारे यहाँ क्या होता है, जो हम बनाते वो नहीं, उसकी भावनाओं को दिखाने की हम कोशिश करते हैं, ऐसा भारत में चित्रित किया जाता है। 16वीं गुफा में बुद्ध के वैराग्य के 4 दृश्य, पुरुष, बीमार, व्यक्त, सन्यासी, शव यात्रा। देखिए यही चीजें वो देखकर वैराग्य हुए थे। कौन कौन सा दृश्य था? एक क्या है, बुद्ध पुरुष देखे, बूढ़े आदमी को पूछे तो अपने सारथी से, ये कौन है? कह रहा बूढ़ा है। तो पूछा क्यों बूढ़ा है? कह रहा सब लोग एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। बीमार, जब बीमार देखे फिर प्रश्न उससे पूछे, बीमार व्यक्ति को देख कर कहें सभी लोग क्या है बीमार पड़ते हैं, सबको क्या है तबीयत खराब होता है। तो फिर उसके बाद आगे जब बढ़े, फिर एक सन्यासी को देखे, फिर पूछे ये कौन है? तो बोला सन्यासी है, ये सब मोह माया त्याग कर सन्यासी के काम करके स्वतंत्र रूप से बैठा हुआ है। फिर एक शव यात्रा देखिए, तो बोले ये क्या चीज़ है? तो ये जो था शव यात्रा, जो बताता है कि जो ये जीवन लिया इस पृथ्वी पर उसका मृत्यु होना तय है। तो यही सब चीज़ें, 4 चीज़ दृश्य देखकर बौद्ध के दिमाग में क्या है ज्ञान, क्या एक बैग उतरा, और वहीं से ही वो क्या अपने जो है कि घर परित्याग करके और बच्चे को छोड़कर और कहाँ चल दिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है। 17वीं गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधिपति ने करवाया था। ठीक, 17वीं गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधिपति ने इसको क्या करवाया था। आगे तरफ देखते हैं। 16वीं गुफा, 16वीं गुफा की बात करते हैं, एक सेकेंड। 16वीं गुफा की बात करते हैं। हस्त जातक,
महाउमंग जातक, महाकपि जातक, मृग जातक, सिंघाला क्या है सिंघालावदन की कथा आदि जातक चित्रित यहाँ पे हैं। मरणासन राजकुमारी, नागराज के सिंहासन रूढ़ प्रतिमा, माया देवी का स्वप्न, धर्मोद्देश्य, नंद की दीक्षा, नंद कुमार वैराग्य, अजात शस्त्र और बुद्ध की भेंट और बुद्ध की पाठशाला और बुद्ध के धर्म विद्याभ्यास, बुद्ध के सम्मान क्या सम्मोहन, गृह त्याग, सुजाता, ठीक। और भी जो है नीचे दिया हुआ है, सुजाता का खीर, राजगिरी की गोलियां क्या गलियों में क्या है भिक्षा पात्र, जो राजगिरी की गलियों में जो भिक्षा मांगने वाला जो काम करते थे उनके अनुयायी या भगवान बुद्ध, वो वाला सीन। उसके बाद आषाढ़ में गौतम बुद्ध की प्रथम तपस्या, ये सब सारी चीज़ें हैं गुफा नंबर 16वीं में प्राप्त हैं। और आगे देखते हैं क्या क्या मिला है, ठीक है। देखते हैं आगे की तरफ। देखिए गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का अंकन यहाँ पे हुआ, मरणासन राजकुमारी है, इसका अंकन गुफा नंबर 16 में हुआ है, ठीक है। ये वाला आपको देखिए ये है, ठीक। तो आगे तरफ बढ़ते हैं हम। 17वीं गुफा, तो 17वीं गुफा देखिए क्या दिया है। 17वीं गुफा, छछंद जातक, हस्त जातक, मातृपोषक जातक, व्योग्र क्या है वयोग्र मृग, ठीक है। और जातक श्याम जातक, शिव जातक, वेशांतर जातक, महाहंस जातक, महाकपि जातक, सिंहले क्या अवदान जातक और महासुत सोम जातक आदि के क्या है यहाँ पर प्रसिद्ध चित्र हमें जातक कथाएं मिलती हैं। और भी है देखिए महापुत्र राहुल समर्पण, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सुंदर चित्र है और इस चित्र के लिए ये बहुत बड़ा फेमस हुआ है, जिसमें जो है क्या है माता पुत्र राहुल क्या है और जो है कि समर्पण कर रही हैं विश्व बुद्ध को अपने हाथों से, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश, नीलगिरी प्रकरण, जीवन कूप, मैत्रेय और मानुषी बुद्ध, श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का संग और उपदेश, बुद्ध संघ का उपदेश आदि यहाँ के प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं, ठीक है। तो यही सब देखिए दिया हुआ है। 17वीं नंबर गुफा में उड़ती हुई अप्सराएं क्या हैं, उड़ती हुई अप्सराएं यहाँ पे चित्रित किया गया, उड़ती हुई अप्सराएं का अंकन यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो और एक वीडियो यहाँ पर देखिए, एक फोटो यहाँ पर दिया हुआ है गुफा नंबर 17 क्या उड़ती हुई जो अप्सराएं, इस तरह से कितनी इसको डिजाइन से बनाया जाता था, इसको कितनी कलाकारी से इसको निर्माण किया जाता था, ये सब सारे चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। आगे देखिए, सर जेम्स फर्गुसन के अनुसार अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के बाद है। सर जेम्स फर्गुसन के अनुसार अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 की क्या है सबसे बाद की है, सबसे बाद मतलब नए इस तरह से मानिए कि नए गुफा के निर्माण में 1 और 2 का हुआ है, ठीक है। तो आगे तरफ हम बढ़ते हैं, फिर देखिए ध्यान से, कह रहा है डॉक्टर वर्ड जो मुंबई में पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने मुंबई संग्रहालय को लाभान्वित करने के लिए अजंता के चित्रों को क्षति क्या पहुंचाई थी। सन 1903-4 ईस्वी में मध्य पुरातत्व विभाग ने अजंता के प्रमुख चित्रों के क्या है सामने जाली लगवा दी थी, क्या जाली लगवा दी ताकि चित्र क्या हो सुरक्षित, जब कोई टच नहीं करेगा चित्र क्या रहेगा सुरक्षित रहेगा। देखिए गुफा नंबर 6 का जो भिक्षु नामक चित्र है किस तरह से बनाया गया, ये भिक्षु हैं, ठीक है, इनका चित्र किस तरह से बनाया गया है, ठीक। आगे तरफ देखते हैं। चलिए वीडियो यहीं तक रहेगा, ठीक, आज का वीडियो यहीं तक है। तो आप चीज़ें को समझ लिए होंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक। चलिए।